सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूछो। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव हमारी एक बात समझ में नहीं आती है। बोले कहो कौन सी बात? कि पांडव और कौरव दो पक्ष थे, ध्यान से सुनिएगा। कौरव और पांडव दो पक्ष थे और दोनों की तरफ धर्म विद्यमान था। हम कहें कि नहीं महाराज एक की तरफ धर्म था, एक की तरफ अधर्म था। दोनों की तरफ धर्म विद्यमान थे। पांडवों की तरफ युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज के रूप में हैं और कौरवों की तरफ विदुर जी महाराज धर्म के रूप में हैं। तो महाराज पांडवों को विजय की प्राप्ति क्यों हुई और कौरव किस कारण से पराजित हुए, हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सुनिए परीक्षित, कारण केवल एक ही था, अंतर केवल एक ही था। पांडवों की तरफ जो धर्म है, धर्मराज के अवतार हैं युधिष्ठिर जी महाराज, जो भी कहते हैं वो जो भी कह दें पांडव उसको स्वीकार करते हैं। और जो कौरवों की तरफ जो धर्म के अवतार हैं विदुर जी महाराज, वो चाहे कुछ भी कहते रहे कौरव उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए जीवन में धर्म का होना अति आवश्यक है। जिसके जीवन में धर्म है वो परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। लेकिन जिसके जीवन में केवल अधर्म ही अधर्म है वो कभी उसको विजय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में आकर के धर्म भी आपकी रक्षा करता ही करता है। बोलना पड़ेगा और धीरे बोलो। अब तो महाराज परीक्षित कहने लगे गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा में श्रवण कराई है, लेकिन आप बार बार भगवान का एक नाम लेते हो। भगवान का एक नाम दीनबंधु भी है। बोले बिल्कुल है, लेकिन आपने ऐसी कोई कथा में श्रवण नहीं कराई जिसमें भगवान की दीन बंधुता सार्थक होती दिखाई पड़े। कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा प्रसंग हमें श्रवण कराइए जिसमें भगवान दीन बंधुता को सार्थक करते दिखाई दें। बोले ठीक है सुनिए। जैसे दीनबंधु भगवान की कथा सुनने का मन परीक्षित का किया तो सुखदेव जी को श्री सुदामा जी का स्मरण आ गया, सुदामा जी की याद आ गई। बोले तुम दीनबंधुता की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। भगवान जब बाल्यकाल में उज्जैन अवंतिका में संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या का अध्ययन करने के लिए गए, तभी उनकी मित्रता एक ब्राह्मण बालक सुदामा के साथ में हुई। और आज महाराज वो सुदामा जी की कथा को तुम श्रवण करो। सुदामा जी परम लाडले भक्त हैं भगवान के, परम प्रिय मित्र हैं। और मित्र भी कैसे हैं, ब्राह्मण तो हैं लेकिन महाराज ब्राह्मणों में भी उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण भी महाराज दो तीन प्रकार के होते हैं। कैसे महाराज, एक तो ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं और एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो महाराज कर्म से ब्राह्मण होते हैं, है ना। जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं उन्हें केवल ब्राह्मण कह सकते हैं, लेकिन जो महाराज कर्म से और ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं उन्हें पंडित कहा जाता है। क्योंकि पंडित किसी जाति का नाम नहीं है, किसी समुदाय का नाम नहीं है, किसी वर्ण का नाम नहीं है। पंडित किसे कहते हैं सुनिए, सत असत विवेचनी साबुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सब पंडित। सत असत विवेचनी, जो सत्य और असत्य का न्याय कर सके ये सही है ये गलत है। सत असत विवेचनी सा बुद्धि पंडा, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है। सा से संजाता, ऐसी बुद्धि का जो पालन करता है। सब पंडित है, वो पंडित है, वो विद्वान है। अच्छा सुनो, पंडित केवल ब्राह्मण नहीं हो सकते, पंडित कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य शूद्र भी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रसंग आता है जब अर्जुन ने कहा सारथी श्री कृष्ण जरा लेकर के तो चलो, मैं देखता हूँ महाभारत का युद्ध किस किस के साथ में मेरा होने वाला है, कौन कौन मेरे विपक्ष में खड़ा है, कौन कौन मेरे पक्ष में खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को जैसे ही सभा के मध्य में ले गए महाराज, युद्ध भूमि के मध्य में ले गए, जैसे ही महाराज अर्जुन ने देखा है अरे मेरे विपक्ष में तो पितामह भीष्म खड़े हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, अरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं जिन्होंने मुझे धनुष पर बाण चलना सिखाया है, महाराज इनसे मैं थोड़ी जीत सकता हूँ। ये डर गए, ये डर गए और जब डरे तो रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गए। रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठे तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन तू कैसा पंडित है रे। पंडित कहकर के संबोधन किया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ज्ञानी व्यक्ति को पंडित कहते हैं, समझदार व्यक्ति को पंडित कहते हैं, विद्वान को पंडित कहते हैं। तू कैसा पंडित है? अरे तुझे पता नहीं धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है, न्याय कहाँ है, अन्याय कहाँ है। अरे फैसला कर
और धर्म की शरण ले ले, और जो धर्म की शरण लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए यह कहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ये जन्म से तो ब्राह्मण है ही, लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण है श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन गरीब हैं, गरीब हैं, और इतने गरीब है महाराज, इनके घर में अन्न का दाना तक नहीं है खाने को। इनके छोटे छोटे बच्चे महाराज सोते हैं जागते हैं तो माँ खाना दो खाना दो, माँ चूल्हे पर पतीली रख देती है, उसमें पानी भर के रख देती है, रुक जाओ अभी खाना बन रहा है, चावल बन रहा है, भात बन रहा है, सो जाओ थोड़ी देर और खेलाओ, बन जाएंगे जब भोजन करना। थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं, अब चावल महाराज पतीली में रखे हो तो चावल बने भी, चावल है ही नहीं, रोजाना भूखा सोना पड़ता है, रोजाना भूखा सोना पड़ता है। लेकिन सुदामा जी महाराज धन से गरीब थे, लेकिन कर्म से गरीब नहीं थे, कर्म से गरीब नहीं थे। उन्होंने कभी भी किसी को सताया नहीं, कभी किसी का धन नहीं लिया, कभी आवश्यकता से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगी। वो सुदामा जी हैं। धन से भले ही गरीब है, लेकिन कर्म से गरीब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज वो बहुत ज्यादा गरीब थे, नहीं नहीं नहीं, सुदामा जैसे ब्राह्मण कभी गरीब हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि महाराज ये गरीब नहीं थे, ये सिद्धांतवादी थे, सिद्धांत के पक्के थे। 5 घरों से भिक्षा मांगने का काम करते थे, और 5 घरों में से अगर भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, अगर 5 घरों से भिक्षा नहीं मिली तो छठवें घर नहीं जाते थे। और महाराज ये गरीब नहीं थे, सिद्धांतवादी थे। इनका गुरुकुल चलता था, हजारों विद्यार्थी इनके गुरुकुल में वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे। बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारी सेठ साहूकार वहां पर धन अन्न धन सोना वस्त्र अलंकार आभूषण दान किया करते थे, अन्न के भंडार भरे पड़े रहते थे। लेकिन इन्होंने भी एक ही बात का विचार किया था कि ये विद्यार्थियों के लिए दान है, इसे मैं इसका एक अन्न का दान अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, मेरी अधोगति होगी, मेरा कभी कल्याण नहीं होगा। ऐसे सिद्धांतवादी ब्राह्मण थे। लेकिन देखो तो सही, एक पिता हाँ जब कभी थोड़ा सा अपने पुत्रों के अपने बच्चों के दुख को सहन कर सकता है, लेकिन माँ कभी सहन नहीं कर सकती है। एक इनके दर पर कोई भिक्षुक आया, कोई संत आया और कहने लगा, ला सुशीला कुछ भिक्षा दे दे। क्या भिक्षा चाहिए तुम्हें? कुछ भी दे दे, अन्न दे दे, धन दे दे। नहीं है, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? कि मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, मेरे घर में सोबर लगी हुई है। कौन सी पुत्री का जन्म हुआ है? मेरे घर में दरिद्रा नाम की पुत्री का जन्म हुआ है। अरे सुशीला, जब तेरे घर पर आता हूँ तो यही बात कहती है, बोले क्या करूँ, ये सोबर जाती नहीं है, मेरे घर में दरिद्रता का जन्म होता रहता है। संत जी समझ कैसे दरिद्रता का जन्म है। वो कहते अरे तू अपनी दरिद्रता को मुक्त क्यों नहीं करती है? सुशीला कहती है कैसे अपनी दरिद्रता को मुक्त करूं? अरे सुन तो सही, दरिद्रता को तू मुक्त कर दे। अरे देख तेरे स्वामी सुदामा है ना? बोले हाँ। उनका एक मित्र है जिसका नाम है कृष्ण, और वो द्वारका का राजा है। द्वारका के टापू पर एक नगरी बना करके राजाओं की तरह आलीशान तरीके से रहता है। तू अपने स्वामी को वहीं भेज, वो कुछ ना कुछ प्रदान करेगा और जीवन भर के लिए दरिद्रता से तुम मुक्त हो जाओगे। सुशीला दौड़ी दौड़ी अपने स्वामी के पास में गई, सुदामा जी के पास में। स्वामी, आपके बचपन के कोई मित्र थे? कौन? बोले मैंने सुना श्री कृष्ण थे। बोले हाँ, बचपन का मित्र था। क्या आपका मन कभी अपने मित्र से मिलने का नहीं करता? हाँ सुशीला, मन तो बहुत करता है मित्र से मिलने का, लेकिन पता नहीं कहाँ रहता होगा, कैसे रहता होगा, कहाँ, कुछ पता नहीं। सुशीला कहती मुझे पता है, एक संत मुझे बता करके गए। द्वारका में समुद्र के टापू पर एक द्वारका नगरी बना करके रहते, तुम जाओ उनसे मिल करके आओ। वो बहुत बड़े राजा हैं, बहुत धनवान है, राजाओं की तरह रहते हैं। तुम जाओ, तुम उनके पास में जाओगे तो दरिद्रता से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे कहीं सुशीला तुम कहीं मेरे मित्र के पास में मुझे कुछ मांगने के लिए तो भेज नहीं रही है? मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला सहम गई, मैं जानती हूँ अगर कुछ लेने के लिए भेजा तो तुम कभी नहीं जाओगे। सुशीला कहने लगी नहीं 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 प्रभु नहीं, आप केवल मिलने के लिए जाओ, मित्रों से मिलते रहना चाहिए, मित्रों से मिलते रहना चाहिए। ठीक है सुशीला, मैं चला तो जाऊं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? देख मेरे घर में भी तो मेरे बच्चे हैं, वो भी तो बड़े हो गए हैं, लेकिन देख उनके भी तो बच्चे होंगे। मैं उनके घर में जाऊंगा, मित्र के घर में जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कुछ ना कुछ तो मेरे पास में ले जाने के लिए हो, लेकिन कुछ है ही नहीं। सुशीला कहती है चिंता मत करो, मैं वो व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। 4 मुट्ठी चावल 4 घर के अलग अलग प्रकार के अलग दिखाई दे रहे हैं। घर में एक कपड़ा तक नहीं है, एक ही साड़ी है जो कई जगह से फटी हुई है। उसी साड़ी को बांध लेती, उसी को धो लेती, उसी को ऊपर ओढ़ लेती है। उसी में से चीर फाड़ी है सुशीला ने, और 4 मुट्ठी चावलों को उसमें बांध करके पोटली बना करके दे दिया। लो अपने मित्र को ले जा करके दे देना। ठीक है, बगल में पोटली को दबाया है। सुदामा जी की दशा कैसी है? सुदामा जी के पास में भी केवल एक ही धोती है, वही नीचे बांध रखी है, वही अंत वस्त्र बना रखी है, वही उपवस्त्र बना रखी है। नंगे पैर, सर पर कोई कपड़ा तक नहीं है, तन पर केवल एक फटी सी धोती है, पैर नंगे पैर हैं, एक डंडा है। महाराज चल पड़े मित्र से मिलने के लिए। भगवान तो कहते हैं तुम मुझसे मिलने तो आओ, मैं तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम अपने घर से निकलो तो सही। भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। अरे मेरे भक्त तुम मुझसे मिलने तो आ। हम लोग अपने घरों में पड़े रहते हैं, काम धंधों में लगे रहते हैं, फिर कहते हैं वृंदावन तो तब जावे जब भगवान हमें बुलावे। अजी हाँ, भगवान तुम्हारे लिए टिकट करके भेजेंगे जब जाओगे तुम वृंदावन। है बड़ी लज्जा की बात है। अरे भैया जब लक्ष्य मजबूत हो जाए ना गोविंद के दर्शन का, तो अपने आप समय निकल आता है, अपने आप समय निकल जाता है। सुदामा जी चल पड़े, और सुदामा जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, गोविंद मैं तो उससे मिलने के लिए निकल पड़ा, अब आगे की जिम्मेदारी तेरी है। जंगलों के रास्ते से निकलते हुए, भटकते हुए, लंबे लंबे कांटे इनके पैरों में लग रहे, छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। कष्ट नहीं हुआ, क्यों? कन्हैया से मुझे मिलना है। और जिन भक्तों के जीवन का लक्ष्य हो जाए कि गोविंद से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, उन्हें जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, वो दुख भी सुख की तरह लगने लगते हैं। सुदामा जी धीरे धीरे जंगलों को पार करते हुए समुद्र के तट पर पहुंच गए। कन्हैया अब आगे को ध्यान तू रखी, अब मैं तो यहाँ आएगा। अच्छा भगवान तो एक केवट है ही, भगवान केवट है, भगवान केवट का रूप बना करके आए। ओ भैया द्वारका चलना है क्या? बोले हाँ द्वारका चलना है। सुदामा जी कहने लगे भैया तुम कुछ धन तो नहीं चाहिए? बोले क्यों भैया, धन तो लंगा है, मेरे बीवी बालकन को पालन पोषण कैसे होएगा? हाँ मेरे पास में धन है, तू ले जा अपनी नाव को। बोले कच्छू तो होएगा? बोले कच्छू ना। बोले कच्छू तो? बोले मेरे पास में तो मेरे कन्हैया के सुंदर सुंदर भजन है। भगवान मुस्कुरा रहे, भगवान कह रहे मेरे भक्त मुझे केवल यही तो चाहिए। ये संसार के जीव मुझे अनधन सोना देते हैं, बड़े बड़े छत्र चढ़ाते हैं, मैं उनका भूखा नहीं, मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। और संसारी लोग जहाँ धन के भूखे हैं, लोग वहाँ पर भाव दिखा करके अपना काम चलाना चाहते हैं। ये लोग भी, संसार के लोग विपरीत करते हैं। आ जाओ बैठ जाओ मेरी नाव में। नाव में बिठाया है, नाव में बिठाया, और नाव में भगवान ने वहां छोड़ करके द्वारका के किनारे पर छोड़ दिया। जाओ। जैसे भगवान सुदामा जी आगे गए से द्वारपालों ने रोक लिया है, और द्वारपालों से बार बार सुदामा जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और द्वारपाल बार बार मना कर रहे हैं। द्वारपालों को विश्वास ही नहीं है रहे हो। जब ब्राह्मण को देखो तो सही है, हमारे भगवान जाके मित्र हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जा भैया जा, कहीं और काऊ के घर आए होगा, या कोई और मित्र होगा, लौट जा। हाँ। बड़े बड़े महल देखे सुदामा जी के, तो मन में विचार आया, तो ऐसा लगे कि नहीं ज्यादा बड़ा आदमी बन गए दिखे। और जब आदमी बड़े बन जाए ना, तो अपने मित्रन को भूल जाए। हाँ सुदामा जी जैसे लौटने लगे, तो एक द्वारपाल ने, और बाबा रुक जाओ, रुक गए। बोले क्यों? दूसरे द्वारपाल करो सुनो, हमारी भगवान की लीला की कुछ पतो नहीं है, तो ऐसा न हो वास्तव में ये भगवान के मित्र निकल आए और हमने लौटा दिए तो जानते हाथ धो बैठेंगे, क्या करें? बोले रुक जाओ थोड़ी देर, इन्हें तुम यही खड़े रखो, मैं अभी पूछ के आऊं। द्वारपाल घोड़ी पर चढ़ के अंदर गए, और जाके भगवान आसन पे बैठे। प्रभु हाँ जी, एक कोई साधारण सा ब्राह्मण है, आपसे मिलने के लिए आया है। कैसा ब्राह्मण है? बोले महाराज आपको वो अपना मित्र बता रहा है। मित्र बता रहा है? बोले हाँ। कैसा है दिखने में, नाम क्या है? तो पूरा हाल बता दिया। किसी सुपगान झगा तन पे
प्रभु जान को आही बसे कही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रयो चकिशो वसुधा अभिरामा। शीश पगा न जगा तन पे, न सर पे कोई कपड़ा है न तन पे कोई कपड़ा है। न जाने कौन से गांव को आए रहे आप तो मिले आयो है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी महाराज एक धोती पहन रखी है, गो कई जगह ते फट रही है, कोई लपेट रखी जगह जगह। पाए उपान की नहीं सामा महाराज पैरन में खड़ाऊं तक ना। द्वार खड़े हो, द्वार पे खड़े हो महाराज दुज दुर्बल एक बड़ा कमजोर सा ब्राह्मण है। रयो चक सौ वसुधा अभिरामा चका चौंद आदन के आंखन ते ऐसे देख रहे हो कब वाको मित्र मिल भी तू आवा। भगवान कह रहे को नाम का बोले नाम सुनो तो। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही सुनिए सुदामा भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। सुदामा बोले हाँ प्रभु सुदामा। सिंहासन से खड़े है गए, आज खड़ाऊं तक नहीं पैरे हैं। जैसे ही महाराज सिंहासन से कूदे तो पीतांबर धरती पर करके दौड़ते जा रहे दौड़ते जा रहे। जितने मंत्री सेनापति सब बैठे थे सब खड़े हो गए। ये क्या हुआ प्रभु को? अरे भगवान को जब डोरी भी पार करनी होती है तो रथ मंगाया जाता है, पर आज भगवान दौड़ करके जा रहे हैं। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चल पूरी 7 ड्योड़ी पार करके भगवान दौड़ते जा रहे। सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा ने विचार करे कन्हैया ज्यादा बड़ा है गोदी के द्वारपाल ने जाके बता दी तो नहीं आयो हैं। लेकिन जैसे ही मुड़े सुदामा नाम अपना सुने हो, जैसे पीछे मुड़े हो कन्हैया दौड़े चले आ रहे। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा को देखो है, सुदामा ने कृष्ण को देखो है। इतने वर्ष के बाद नेत्रण में आंसू आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को पूरे गले से लगा लिया, कस के गले लगा लिए हो। दोनों की आंखों में ते आंसू आ रहे हैं, तो इतने रो रहे दोनों के वस्त्र गीले हैं, वस्त्र गीले। कस के जब पकड़े तो कन्हैया तो जालियां सोच रहे हैं मेरा शरीर तो फिर ठीक ठाक है, सुदामा जी बड़े दुर्बल हैं, तो ऐसा ना हो कि इनको पीड़ा है रही हो, मैंने कस के पकड़ रखे। और सुदामा जी जालियां छोड़ रहे हैं कि महाराज इनको सया को शरीर तो बड़ा कोमल है और हमारे शरीर में केवल हड्डी हड्डी को चुभनाई रही हो। हाँ, तो मित्र की परिभाषा ही यही है जो एक दूसरे के सुख दुख को समझे। ये नहीं कि सुदामा जी सोच रहे चुभ रही है तो चुबंद है, नहीं, मित्र की परिभाषा यही है। रथ मंगाया, अंतपुर में लेकर के गए, अपने सिंहासन पर बिठाने लगे। सुदामा जी बार बार नीचे बैठे, नहीं माने। सुदामा जी ऊपर बैठा दिए, तो ऊपर ऐसे बैठा दिए महाराज जो एक गद्दे के कोने में जाके बैठ गए, जो कोई बूलो बिछड़े घर में जाके बैठ गए हो। भगवान उनके चरणों में बैठ गए। भगवान कह रहे हैं जाओ जाओ रुक्मणी जाओ, जल लेकर के आओ, हमारे घर में तो ब्राह्मण महाराज आए हैं, इनके चरण प्रक्षालन करेंगे। अच्छा मैया रुक्मणी तो जल लेने के ताई चली गई हैं, और इधर भगवान ने जैसे उनके चरणों पे हाथ रखे है, लंबे लंबे कांटे उनके पैरन में लगे हुए हैं। महाराज जैसे भगवान को हाथ पहुंचे आंखन में आंसू आ गए हैं। अब तुम्हारा धीरे धीरे एक एक करके सारे कांटे निकालने लगे, छाले पड़ गए हैं, छालों में महाराज कंकड़ चले गए हैं, धूल के कण चले गए हैं। एक महाराज कोई कांटा तो इतना तीव्र लगा हुआ जो पूरे पैर में से पार हो गया। जैसे उस कांटे को पकड़ा है, सुदामा जी को कष्ट हुआ है। भगवान ने अपने मुख के द्वारा अपने अधरों से उस कांटे को मुख से पकड़ा और उसको निकाला। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित मैया रुक्मिणी तो जल लेके बाद में आई हैं, लेकिन सुदामा जी की भक्ति को देख के, सुदामा जी के चरणन को देख के, रक्त रंजित रक्त से सने हुए पैरन को देख के, बड़े बड़े कांटे देख के आंखन में ते आंसू आए। और महाराज आंखन के आंसू से परब्रह्म परम पिता परमात्मा जगदीश्वर नारायण ने आज अपने मित्र सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं,
सौंप दो। रुक्मिणी जी जल लेके आई, पात्र लेके आई। जैसे उन्होंने ये हाल देखा है, रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गई। देखो तो सही, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कितने सत्कर्म किए होंगे। अरे भैया, जिस नारायण के चरणों को धोकर के लोग चरणामृत पीते हो, कल्याण को प्राप्त हो जाते, भगवत प्राप्ति कर लेते, वही नारायण आज इसके चरणों को धो रहा है? सौभाग्य की बात है। सुदामा जी को अंदर ले गए, सुंदर स्नान कराए, सुंदर वस्त्र प्रदान करे और अंदर अंतःपुर में ले गए। हाथी के दांत से बने हुए निर्मित महाराज सुकुमल गद्दे पर जैसे सुदामा जी को बिठाया है, परमानंद की प्राप्ति है गई है। और महाराज कन्हैया चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया नहीं माने। कन्हैया बड़े जिद्दी हैं। अब कहा भयो कि जब बैठे और भगवान जब चरण दबाने लगे तो पास में ही रुक्मिणी जी खड़ी, सोच रही जब हमारे प्रभु ने चरण दबा रहे हैं, कोई साधारण ब्राह्मण तो होंगे नहीं, हमें भी कोई सेवा करनी चाहिए। तो दौड़ी दौड़ी गई और हाथ से जले बार पंखा ले आई, तो हाथ से पंखा जल रही है। अब कन्हैया जी ने बात छेड़ दी। कन्हैया, सुदामा भैया, याद है वो क्षण, याद है वो समय जिस समय हम गुरुकुल में रहा करते थे, परम मित्र थे हम दोनों। मित्र कितना मिलकर के रहते थे। और एक बार क्या हुआ कि एक बार गुरुजी ने हम दोनों को जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेजा था। ध्यान है ना, कितनी ठंड पड़ रही थी। अब सुदामा जी को ऐसा लगा वो चना वाली पोल न खोल दे, चना वाली पोल न खोल दे। पास में महाराज ये खड़ी हैं, बेइज्जती से आ जाएगी। तो सुदामा जी ने बात पलट दी। हाँ भैया, हाँ, कितनी ठंड पड़ रही है और देखो हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं। जब हम ठंड में जंगल में महाराज जब रहे तो गुरुजी को बड़ी चिंता भाई, गुरु हों तो ऐसे हों, गुरु शिष्य को संबंध ही ऐसा होना चाहिए। गुरु शिष्य के प्रति समर्पित भाव रखे और शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव रखे, यही गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न भाई। कन्हैया पूछने लगे, सुदामा जी शादी ब्याह करो के अब रड़ुआ बड़ुआई हो, शादी ब्याह करो कैसे डोल रही हो? नहीं नहीं भैया, विवाह कर लियो। भैया बता देते हैं, सबसे पहली बात शादी की क्यों पूछी? कि जा लिया पूछी, जब तुम पढ़े गए तो यूँ कहे हम ब्याह नहीं करेंगे, तो पूछ रहे ब्याह ब्याह कर लियो कि रड़ुआ बड़ुआई डोल रही हो? नहीं नहीं भैया, शादी कर ली। का नाम है भाभी को? नाम है सुशीला। जैसा नाम है ऐसी भोली भाभी है। अच्छा, घर में भाभी है तो बालक होंगे? हाँ भैया, छोटे छोटे बालक हैं। तो जब भाभी है तो हमारे लिए कछु भेजो है? हाँ। सुदामा जी सोचने लगे, अब तो महाराज भेजो तो है, लेकिन देख कैसे तुम 4 मुट्ठी चावल 4 घंटे मांगे, बस जाके देखो बड़े हाट है, जाके दूंगा तो क्यों भैया सुदामा कम से कम देख के तो लाता है, मैं इतना बड़ा आदमी, तो मेरे लिए 4 मुट्ठी चावल ले क्या तो शर्म नहीं आ? सुदामा जी ने मना कर दी, ना मैं कछु ना लाओ। ना कछु तो होगा, बोले ना कछु ना भेजो, है ही ना सके, बोले ऐसे ही है। अच्छा, भगवान तो सर्वांतर्यामी भगवान जानते थे, लेकिन भगवान समझ गए सुदामा जी हमें जान नहीं पाए। हम धन के भूखे नहीं, हम अन्न के भूखे नहीं, हम तो केवल भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। हमें तो कोई भी किसी भी प्रकार का पुष्प अर्पित कर दे, फल अर्पित कर दे, उसी को स्वीकार कर लेते, लेकिन ये तो हमें ले नहीं पड़ेगा। तो पूछने लगे, कन्हैया कहने लगे, भैया सुदामा, हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं कि तुमने एक हाथ छाती पे लगा के ऐसे बैठे हो, कारण क्या है? अब सुदामा जी को लगी, बोले पोल खुली बीमारी है, नाटक कर। कहा बता मैं भैया, जब जंगल के रास्ते से आ रहे तो पैर फिसल गो, तो पटक लग गई, हाथ में चोट, दर्द से दर्द है लाभ, बताई क्यों नहीं? हम तो हवाल दूर करें दर्द को। सुदामा जी मन ही मन करें, दर्द को दूर नहीं करवाना। हाँ, कन्हैया करें लाओ हाथ दे, जा दर्द को दूर करता। बोले ना ना ना, बोले दो ना। सुदामा जी अपनी तरफ खींचे, कन्हैया अपनी तरफ खींच ले, और कन्हैया ने जैसे जो जोर को एक झटका मारे हुए, जोर को जो झटका मारे मारे, चावलन की पोटली धरती पर गिर गई, झपट्टा मार के ले गए। भैया यही थी भाभी को, भाभी ने भेजे हो, देख ले। और एक संदेश और दयो का कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन भाभी को संदेश है, भैया 1 साल में 2 एकादशी हो, 1 महीना में 2 एकादशी हो, मेरे घर में रोज एकादशी हो। लेकिन देखो भगवान सुदामा जी के भक्ति तो प्रसन्न क्यों भाई? घर में अन्न को दान होना है, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करी कि मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ तो मुझे ये दो या मुझे वो प्रदान करो।
हम सब लोग जीवन में इतना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी भगवान से शिकायत करते रहते हैं। भाभी का जब ये संदेश सुना तो आंखों में से आंसू आए हैं। चावलों की पोटली को देखा, 4 घर से मांगे 4 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी भरिए मुख में डालिए, 1 लोक का राज दे दिया है। दूसरी मुट्ठी चावलों से भरिए मुख में डालिए, दूसरे लोक का राज दे दिया है। तीसरी मुट्ठी भरी हो, जैसे मुख में डालने ही वाले थे, माता रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया। ऊपर थे तो कह रही है महाराज ये ब्राह्मण के घर को प्रसाद है, अकेले ही खा जाओगे कि हमें भी दोगे? अंदर से कह रही है देख लो, 2 लोकन को राज दे दियो, तीसरे को दे दो, तुम ही सुदामा बन जाइयो। फिर 2 लोगन को राज तो दे दो, तीसरे को दे दो, सुदामा बन जाइयो। जब सुदामा की एक है घरवारी तो जाके बज रही है, तुमने महाराज तुमने तो पूरी बारात की बारात इकट्ठी कर ला कि तुम्हारी नहीं बजे है। जो 300 लोग को दे तो खुद सुदामा बन जाओ। हो ना ऐसी मैया कछु, ऐसी मैया कछु होती हैं कि महाराज तुम पूजा करने बैठो तो तुमने सोची महाराज कथा में जा रहे हैं, कोई बड़ा नोट चढ़ा दे तो 500 को निकालो, 500 को निकालो। पीछे तो देवी जी कोहनी मार रही, सुनो 500 को चढ़ा रही हो, छोटे ना 10-20 चढ़ाते हो। ऊपर तो ऐसे के कह रही है ना ना गुरुजी हम तो जो कहे 100 अब चढ़ा देंगे, 100 फिर चढ़ाए देंगे। तो ऐसी देवी बड़ी चालाक है ना। हाँ, लेकिन हमारी परीक्षितानी मैया बैठे, ये बड़ी दिल खुश है भाई, खूब खुल के दान पुण्य करें, ये बड़ी अच्छी है। और आप सब अच्छी हो, हम तो दूसरे गांव की इनकी कथा सुना रहे हैं, तुम बड़ी अच्छी हो। अब तो महाराज 2 मुट्ठी चावल खाए, लोग प्रदान कर दिए, तीसरी मुट्ठी खा रहे, रुक्मिणी जी ने रोक लिया, प्रसाद घर में वितरण कर दिया। और आज भगवान कह रहे ना सुदामा अब चिंता करने की बात ना, संदेश दे दियो भाभी को कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोर। और अब हमारा संदेश सुन लो जो भाभी को दे लो। होनी थी सो हो गई और अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी अब तक जो है नहीं थी सो है गई, रोज एकादशी हुई, अब एकादशी तो रोजाना भंडारे कर और द्वादशी मना। द्वारकाधीश भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोगों का राज्य अपने मित्र सुदामा को प्रदान कर दिया। अब सुदामा जी की बारी आई बात करने की, तो सुदामा जी कहने लगे भैया कन्हैया तने हमारी तो पूरी कहानी पूछ ली, अब जरा अपनी कहानी हमें बता दे। बोले पूछो कि हमारी तो ब्याह शादी की सब पूछ ली, तुमने शादी ब्याह करे कि नहीं करे हैं? कि हाँ करे हैं। कि जब भैया ब्याह शादी करे हैं तो भाभी से नहीं मिलवाओगे? और जैसे ही कहिए कि भाभी से नहीं मिलवाओगे, रुक्मिणी जी बिल्कुल बगल में ही खड़ी तो आई और पैर छूने लगी। आहा हा, सुदामा जी बड़े खुश हुए, वाह भैया वाह, यही भाभी है, हाँ यही भाभी है, खूब आशीर्वाद है महाराज, सैकड़न आशीर्वाद है, 100 आशीर्वाद। पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, 100 आशीर्वाद दे। और जैसे ही पता चल गई सत्यभामा जी को तो वो दौड़ी चली आ रही है। जैसे आए कि पैर छुए, अच्छा भैया ये, बोले ये भी वही है। अच्छा भैया 2 ब्याह करे हैं तो तन कन्हैया 2 शादी करी है, ठीक है भैया अच्छी बात है भैया 2 शादी करिए, 100 आशीर्वाद उनको दे। अब पीछे थे महाराज पता चल गई मित्र वृंदा को, वो दौड़ी चली आ रही है। भले भैया ये कौन है? बोले अब जा समय जो आ जाए समझ लिए वही है। अच्छा भैया 3 ब्याह करें तने? हाँ 3 ब्याह करे हम। सैकड़न आशीर्वाद है भैया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लाइन लग गई। अब भैया क्या ब्याह? अच्छा 10 ब्याह करे होंगे तने 10। सुदामा कन्हैया कुछ बोल ही नहीं पा रहे महाराज, अब गिनती रही हो तुम्हें। अच्छा भैया जब 10 की गिनती पार भई, अच्छा 20 ब्याह करे होंगे। अब जैसे गिनती गई, अच्छा सुदामा जी पहले 100 आशीर्वाद दे रहे, 100 आशीर्वाद। अब आधे है गए 50 आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जैसे महाराज 20 की गिनती पार भई तो आधे आशीर्वाद रह गए, 25 ही रह गए। गिनती जैसे ही महाराज 50 को पार करी, कन्हैया क्या ब्याह करे भैया बता दे। गिन का 50 की गिनती तो पार है गई, कितने ब्याह करे भैया? ना भैया मैं नहीं बता सकता, जो आ रही है वही आ रही है, तुम आशीर्वाद देते जाओ। अब हमारे 25 आशीर्वाद दे रहे, तो अब 2 आशीर्वाद दे रहे, पति प्रिया बाबा, सौभाग्यवती बाबा, पति प्रिया बाबा, पुत्रवती बाबा। अब जैसे गिनती 100 को पार करिए, आहा हा,
सुदामा जी को गलो बैठो। अब तो केवल जो पति प्रिया कह रहे तो पति प्रिया तो गई कि तो वो और को फुर्र उड़ गई। अब तो केवल ये कह रहे पार करिए गलो ही गयो। अब तो बस हाथ ही धर रहे जाओ। भैया कन्हैया बताना कितने ब्याह करे। ना मैं नहीं बता सकता। अरे बतावे कैसे ना यहाँ गलो बैठो जा रहे तो बता। हाँ भैया बताऊँ। बरो तरह कुछ क्यों कितना ब्याह करे 16,108 मूड पकड़ के बैठ के कितने ब्याह करे हैं किधर ब्याह कर बुरात इकट्ठी कर रहा है। पहली नहीं बता सके हैं। अब तो 400-500 में गलो ही बैठे हुए। इतने में तो मैं ही बैठ जा तो पता थोड़ी है। बड़ो बूढ़ो शरीर आ जा कि अर्धांगिनी तू इनको अर्धांग तू ही आशीर्वाद ले ले। खूब आशीर्वाद लेकर नहीं आता। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है। और सुदामा जी वहाँ से विदा है कि आए वहाँ देखे जहाँ पर महाराज सुदामा जी की कुटिया बनी बड़ी भई थी। वहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। वही नगरी सुदामा नगरी के नाम से जाने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।